वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के रविवार विशेष वीडियो में हम लोग वेदों में वर्णित 4 प्रकार की प्रलय के विषय में सुनेंगे और समझेंगे। यह प्रलय कब आती है, कितनी अवधि में आती है और इन प्रलय का क्या क्या नाम है। आइए इसे विस्तार से सुनते और समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे वेद और श्रीमद् भगवद गीता हमें यह सत्य बताते हैं कि हमारा यह ब्रह्मांड, हमारी ये सृष्टि परमात्मा के परा और अपरा प्रकृति के सहयोग से बनती है, अर्थात जड़ और चेतन के सहयोग से बनती है। इसमें जो जड़ तत्व, चेतन तत्व, परा प्रकृति है, जो ओम रश्मि अर्थात ब्रह्म रूपी शक्ति कहलाती है, ब्रह्म रूपी ऊर्जा कहलाती है। ये महासर्ग के आरंभ में परमात्मा से आरंभ होकर प्रकृति को धारण करके प्रकृति को एक्टिवेट कर देती है, जिससे यह प्रकृति संपूर्ण ब्रह्मांडों और संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। ये जो प्रकृति है, यह अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। यह प्रकृति काल तत्व के अधीन है, जबकि परा प्रकृति जो है वो काल तत्व से मुक्त है। अर्थात परा प्रकृति में, ब्रह्म शक्ति में, अर्थात ओम रश्मि ऊर्जा में काल तत्व का कोई असर नहीं होता। अर्थात वो जिस अवस्था में आती है उसी अवस्था में परमात्मा में लौट जाती है। मगर जो ये अपरा प्रकृति दृश्यमान जगत है, जो प्रकृति निर्मित करती है, ये काल के द्वारा बंधी रहती है। अर्थात इसमें बनने वाली हर वस्तु, हर पिंड, हर प्राणी, हर धरती, सूर्य, सबकी एक उम्र तय होती है। वो नित्य घटते हुए एक दिन मृत्यु को प्राप्त होती है। इसी का जो समाप्त होने की अवधि है वो प्रलय कहलाती है। और ये प्रलय हमारे वेदों में 4 प्रकार की कही गई हैं। पहली है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय का अर्थ होता है जो काल इस समय बीत रहा है वो हर क्षण, हर घड़ी हमारे ब्रह्मांड के, हमारी सृष्टि के हर प्राणी की उम्र को हर पल, हर क्षण खत्म कर रहा है। इस खत्म होती अवधि को नित्य प्रलय कहा जाता है। अर्थात जो ये पल, हर पल, जो चंद्रमा की उम्र से, जो सूर्य की उम्र से, जो हमारे जीवन की उम्र से जो पल घटता जा रहा है उसको नित्य प्रलय बोलते हैं। दूसरी प्रलय होती है आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय का अर्थ यह होता है जिसमें जो योगी जन होते हैं, जो वो भक्त जो परमात्मा के मोक्ष को पाते हैं, वो मोक्ष पाने की विधि को आत्यांतिक प्रलय बोलते हैं। इस प्रलय में योगी और भक्तजन अपने जीवात्मा से मुक्त होकर आत्मा और परमात्मा से मिलन कर, आत्मा से परमात्मा का मिलन कर लेते हैं। इससे उनकी जीवात्मा प्रकृति में लीन हो जाती है और वो उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। इसको बोलते हैं आत्यांतिक प्रलय। इसके बाद तीसरी प्रलय कहलाती है नैमित्तिक प्रलय, जो हर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद आती है और इतनी ही अवधि तक रहती है। हम ये सत्य वेदों और श्रीमद् भगवद गीता से जान चुके हैं कि एक चतुर्युग 43,20,000 साल का है। इसी प्रकार जब ये चतुर्युग 1000 बार बीतते हैं तो एक कल्प पूरा होता है, उस समय प्रलय आ जाती है। उस प्रलय को नैमित्तिक प्रलय बोलते हैं। उस प्रलय में हमारा सूर्य, हमारा सौर मंडल, हमारी धरती, संपूर्ण ये जो हमारी सृष्टि है ये नष्ट हो जाती है। क्योंकि सूर्य की अवधि पूरी हो जाती है और सूर्य के खत्म होने के कारण हमारा सौर मंडल, हमारी धरती भी खत्म हो जाती है। इस प्रलय को नैमित्तिक प्रलय बोलते हैं। ये नैमित्तिक प्रलय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक रहती है। फिर हमारे ब्रह्मांड में किसी और सौर मंडल में, नई पृथ्वी, नए सूर्य में हमारी जीवात्माएं फिर से नया जन्म लेकर नया कल्प आरंभ करती हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। इस प्रकार एक महासर्ग में 36,000 कल्प बीतते हैं और 36,000 बार नए सौर मंडल, नए सूर्य, नए धरती की रचना होती है। इसमें हम सब जीवात्माएं बार बार जन्म लेकर अपने जन्म मरण चक्र को पूरा करती रहती हैं कर्मों के अनुसार। तत्पश्चात महासर्ग अर्थात महाप्रलय का दिन आता है। यह वो दिन होता है जिस दिन प्रकृति की, ब्रह्मा जी की सबकी मृत्यु होती है और जो ब्रह्म रूपी ऊर्जा है वो वापस परमात्मा में लीन हो जाती है और प्रकृति जो दृश्यमान से सूक्ष्म से अव्यक्त में लीन हो जाती है और इस सारे प्रकृति तत्व अंधकार में डूब जाता है। और यह महाप्रलय का जो काल है ये 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक रहता है। तत्पश्चात नया महासर्ग आरंभ होता है और फिर से ये सिलसिला सृष्टि चक्र का आरंभ हो जाता है। और ये जो प्रलय हैं 4 प्रकार की, ये नित्य अपने अपने समय पे अपना कार्य करती रहती हैं। यह है हमारे वेदों से वर्णित हमारी सृष्टि की रचना और प्रलय की कहानी। इसको समझिए। अन्य किसी धर्म में ये बातें नहीं बताई गई हैं, ना ही इसे विज्ञान जानता है। विज्ञान तो ये कल्पना करता है कि जब धरती खत्म होगी तो हम किसी अन्य ग्रह पर जाकर जीवन को बसाएंगे। ये संभव नहीं है।
मानव का जीवन केवल इस धरती पर संभव है। इस धरती के बाहर मानव का जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि अन्य लोक में ना तो कोई खाने का अन्न है, ना ऑक्सीजन है, ना वायु है, कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य वहाँ कैसे रह सकता है? परमात्मा ने इस सृष्टि को रचा है, और किस प्रकार मनुष्य और जीवन ये सब जीव यहाँ रह सकते हैं, उसके लिए सारी व्यवस्था परमात्मा ने ही की है। विज्ञान इसको कभी नहीं कर सकता, ना ही इसको समझ सकता है। इस सत्य को समझिए, क्योंकि इस सृष्टि को रचने वाले, बनाने वाले, चलाने वाले केवल एकमात्र परमात्मा है। इस सत्य को हम जितनी जल्दी समझेंगे, उतनी जल्दी हम सत्य को जानेंगे। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।